नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है जिसे महापर्व भी कहते हैं। उसका नाम है छठ पूजा। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व को मुख्यतः बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब यह पर्व पूरे भारत का एक ऐसा पर्व बन चुका है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। त्योहार का अनुष्ठान बहुत ही कठोर है। यह पर्व 4 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। इसमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद तथा अर्घ देना शामिल है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण, 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रेमवंत की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। छठ पूजा खास तौर पर संतान के लिए किया जाता है। छठ पूजा को आस्था का महापर्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि लगातार 36 घंटे की पूजा अर्चना के लिए आस्था का होना बहुत ही जरूरी है और यह आस्था भक्तों को छठी मैया से ही मिलती है। छठ पूजा करने के लिए व्रती को कड़े नियमों का पालन करना होता है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन चावल और लौकी की सब्जी बनाकर खाते हैं। इसके अगले दिन खरना होता है। खरना वाले दिन गुड़ और चावल की खीर बनती है। इस खीर को खाने के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू होता है। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद सुबह उगते सूरज को अर्घ देने के बाद छठ पूजा का समापन होता है। छठ पूजा में प्रसाद का काफी महत्व होता है। खास तौर पर बांस के सूप में छठ के प्रसाद को सजाकर पूजा किया जाता है। सूर्य को अर्घ देते समय बांस के इस सूप को हाथ में रखते हैं। प्रसाद में फल, नारियल, गन्ना, सुपारी, सिंघाड़ा, मूली और खास तौर पर आटे का ठेकुआ तैयार किया जाता है। ठेकुआ के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए व्रती खरना के दिन घर वालों के साथ मिलकर छठ मैया को चढ़ाने के लिए ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए भी आटे का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। कई जगहों पर लोग गेहूं की पहली फसल आने पर उसी गेहूं के आटे का ठेकुआ बनाते हैं। आइए अब जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास क्या है। इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे पहली कथा है, राजा प्रियवंद ने पुत्र के प्राण रक्षा के लिए की थी छठ की पूजा। इस कथा में राजा प्रियवंद निसंतान थे। उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इस बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए खीर बनाई गई। खीर राजा प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियवंद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंद से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियवंद ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियवंद को पुत्र प्राप्त हुआ। दीपावली के छठे दिन से शुरू होने वाला छठ का पर्व 4 दिनों तक चलता है।
इन चारों दिन श्रद्धालु भगवान सूर्य की आराधना करके वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी होने की कामना करते हैं। अगले दिन सुबह हम सब लगभग 5:30 बजे घाट पर पहुंच गए और वहां पहले से अपार जनसमूह उपस्थित था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल नगाड़ों की आवाजें लगातार आ रही थी। लोग उत्साहित होकर पटाखे छुड़ा रहे थे और अपनी तरह से एंजॉय कर रहे थे। व्रती पानी में खड़ी होकर हाथ में सूप लेकर सूर्य भगवान की पहली झलक पाने का इंतजार कर रही थी। उनकी इच्छा थी सूर्य भगवान आए, उनको अर्घ देकर हम अपना व्रत पूर्ण करें और छठी मैया से आशीर्वाद लें। साथियों, धीरे धीरे इस पर्व के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। मुझे याद पड़ता है कि जब हम क्लास 10th में थे, उस समय हमारे यहाँ जो घाट है वहाँ पर मुश्किल से 15 से 20 लोग आते थे, लेकिन अब वहाँ पर कम से कम 4 से 5 हज़ार की भीड़ होती है। तो ये छठ मैया की महिमा ही है, क्योंकि उनके पर्व जो भी आस्था रखता है उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, उसकी सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो इस वजह से भी लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। व्रती हाथ में सूप लेकर और उसमें प्रसाद रखकर जल में खड़े होकर भगवान सूर्य के आने का इंतजार करते हैं। जैसे भगवान सूर्य आते हैं, सभी लोग जय छठी मैया का उद्घोष करके भगवान सूर्य को दूध और जल मिलाकर अर्घ्य के रूप में अर्पित करते हैं और अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। वास्तव में यह व्रत काफी कठोर है और आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। साथियों, इस व्रत की एक खास बात है, जब व्रत पूर्ण होता है तो वहां पर उपस्थित लोग आगे बढ़कर स्वयं प्रसाद की मांग करते हैं और व्रती से प्रसाद लेते हैं। व्रती से प्रसाद लेना अपने आप में काफी शुभ माना जाता है। इसके बाद व्रती अपने घर लौटते हैं और अपने घर आने के बाद अपने संगी साथियों और परिजनों को प्रसाद भेंट करते हैं। इस प्रकार से उनका ये व्रत पूर्ण होता है। तो साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। छठी मैया सबकी इच्छा पूरी करें, मनोकामना पूरी करें। जय छठी मैया।